हेलो मेरे श्रोताओं, मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों से ओतप्रोत होते हैं। छोटे छोटे विचार लेकिन बहुत ही लाभदायक, बहुत ही सारगर्भित होते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। फिर हम धर्मार्ग को अपना लेते हैं या धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अग्रसर होते हैं, आत्मसात होते हैं, तो हम इधर उधर भटकने की सोच भी नहीं सकते, सोचेंगे ही नहीं, तो इस तरह हम पाप कर्मों से भी बच जाते हैं। तो आज का शीर्षक है संकल्प ही व्रत है और इसको हम तक लाएं डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। व्रत ऐसे संकल्प का नाम है जो कभी भी पराभूत नहीं होता। उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रबल विश्वास और अगाध निष्ठा का नाम व्रत है। व्रती जब अपनी कल्पना की तरंगों को बुद्धि से संवारता है, कल्पनाओं के संजाल को बुद्धि की कैंची से काट छाँट कर इनमें अनेक तत्व को एकत्व में बदलता है। जब सारी कल्पना एकाग्र होकर एक कल्पना का रूप ले लेती हैं तो उसके अंदर संकल्प का अंकुरण होने लगता है और जब वह उसमें अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं को अस्तित्व में समूची प्राण शक्ति और समस्त मानसिक ऊर्जा को उड़ेल देता है, तब उसकी संकल्प शक्ति आकार लेने लगती, शेप लेने लगती है। साथ ही व्रतशील का संकल्प चमत्कार दिखाने लगता है और तब इसका समूचा अस्तित्व और संपूर्ण व्यक्तित्व एक बिंदु पर आ टिकता है। विश्वास जितना सुदृढ़ होता है, निष्ठा उतनी ही अविचल होती है और संकल्प उसी प्रकार समर्थ होता है। व्रती उतनी ही सुगमता और सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला संकल्प को अपने जीवन का परिचय, पर्याय एवं परिभाषा बना लेता है। व्रती के मन प्राण में ऐसी निष्ठा सतत उपजती है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। व्रत एक सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुष्ठान है। ऐसा अनुष्ठान जिसमें अपने समस्त अस्तित्व को ही झोंक दिया जाता है, कुछ भी बचा नहीं रहता है। इसलिए व्रत को एक महातप का अंग माना जाता है। तप का अर्थ ही है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से रोकना, बचाना। व्रत का तात्पर्य है जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए व्रतशील होना। जब व्यक्ति तप और व्रत के सूत्रों को अपने जीवन में दिनचर्या का अंग बना लेता है और इन्हें आचरण में उतार लेता है तो सभी कुछ सहना सुलभ हो जाता है। यश, कीर्ति, धन, आध्यात्मिक विभूतियाँ आदि उसे प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए वह असंभव नहीं रह जाता। इसके लिए जीवन में क्रमिक रूप से व्रतों का अभ्यास एवं पालन करते हुए महाव्रत की ओर अग्रसर होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, उन्नत जीवन की योग्यता मनुष्य को व्रत से प्राप्त होती है। व्रत में किसी उद्देश्य को सामने रखकर विशिष्ट संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जीवन का प्रत्येक कार्य व्रत हो सकता है। आत्मबल को जगाने का प्रयास ही व्रत है। तो पुनः एक बार शुक्ल जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी इतनी सुंदर सारगर्भित विचार मैंने जन जन तक प्रेषित किए हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचार प्रसंग लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।